और बड़ी खबर आपको बता दें, सूर्य ग्रहण का इंतजार खत्म हो चुका है। अब भारत में भी सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। इसके साथ ही जम्मू और राजधानी दिल्ली में भी सूर्य ग्रहण दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय के अनुसार सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। दिल्ली में भी सूर्य ग्रहण नजर आया है। ये 4 अलग अलग तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब देश भर में सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और उसके बाद एक के बाद एक राज्यों से अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में दिखाई दिया है, अमृतसर में नजर आया है और इसके साथ ही जम्मू की तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर जम्मू से तस्वीर सामने आई और अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अब भारत के कई शहरों में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और सूर्य अस्त के साथ ही सूर्य ग्रहण की समाप्ति भी हो जाएगी और उसके बाद फिर मंदिरों में शुद्धिकरण होगा। गंगा जल के जरिए तमाम शुद्धिकरण के बाद फिर एक बार फिर से पूजा पाठ की जाएगी। लेकिन फिलहाल हर एक मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हर मंदिर के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और ऐसे में जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है तो आम लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और इस दौरान जब सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो चुका है तो इस वक्त पूजा पाठ करते हुए अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय को सील किया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल हुए। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। जेलेंस्की का रूस पर आरोप, 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के मेरितोपोल में बड़ा धमाका हुआ, एक टीवी कंपनी के दफ्तर के बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजरायल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कीव पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार, सैन्य हवाई हमलों में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई, फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास भारी बर्फबारी हुई, सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकराई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़। तो इस साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है और भारत में भी सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। अमृतसर से पहली तस्वीर सामने आई है और ये अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण की कई सारी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में भी सूर्य ग्रहण दिखा है। हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और दिल्ली में 5:82 तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अलग अलग शहरों से जम्मू की तस्वीर सामने आ गई है, अमृतसर की तस्वीर सामने आ गई है और ऐसे में सबसे पहले अमृतसर में ये तस्वीर देखने को मिली है सूर्य ग्रहण की, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो 5:42 तक जो है देखा जाएगा सूर्य ग्रहण। मुंबई में 4:49 पे सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमृतसर, जम्मू और दिल्ली की। देखिए, ये वो लम्हा होता है जिसका इंतजार खासकर वैज्ञानिक जो है वो सालों सालों तक करते हैं, जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जो है वो किसी अनोखे मुहूर्त पर पड़ता है। और 27 सालों बाद ऐसा हुआ है कि दिवाली के दिन यानी अमावस्या की ठीक अगले दिन जो है सूर्य ग्रहण देखा जाए।
और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए, अमृतसर, जम्मू और राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में देखेंगे तो कितने साफ तरीके से जो है, हालांकि टेलीस्कोप से ली हुई तस्वीरें, टेलीस्कोप के जरिए आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर सूर्य ग्रहण जो है वो देखा जा रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एक तरफ लोगों में उम्मीद है, जोश है, लेकिन दूसरी ही तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को इस वक्त अपने घरों में कैद कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि इस सूर्य ग्रहण का अगर प्रभाव पड़ा तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की सावधानियों के साथ ही लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो आखिर कैसे दिखता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग समय के अनुसार जहां जहां सूर्य अस्त होगा उसी सूर्य अस्त के साथ साथ सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। और समय भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में 5:42 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वक्त किसी तरह की कोई पूजा पाठ मंदिरों में नहीं हो रही है, किसी तरीके का कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, और ऐसे में हर कोई इस वक्त जप करता हुआ, माला जपता हुआ, और इसके साथ ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त टेलीस्कोप के जरिए तमाम नियमों का पालन करते हुए सूर्य ग्रहण को भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अमृतसर, दिल्ली में भी सूर्य ग्रहण अब लग गया है। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है और दिल्ली में ये सूर्य ग्रहण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज इस वक्त तारामंडल से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, वहां से क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल नेहरू तारामंडल में सूर्य ग्रहण, साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तमाम लोग यहां जुटे हुए हैं। कुछ लोगों को आप देखिए, पहले तो आपको दिखा दिए बड़ा टेलीस्कोप है, यहां बारी बारी से लोग, युवा जो बड़े लोग हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और इस नज़ारे को देख रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो देखकर आ रहे हैं। बहुत अपने आप को कैसा लगा आपको, आपने देखा, क्या देखा, पहले ये बताइए। मून धीरे धीरे सन के ऊपर आ रहा है और ज्यादा कवर कर रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। टेलीस्कोप में जैसे बड़ी इमेज दिख रही है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने दूसरे इस तरह के चश्मे से भी देखा है आपने? हाँ, इस चश्मे से भी देखा है, इससे भी सेम चीज दिखती है। टेलीस्कोप में बड़ी होके आती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, आप डिटेल्स देख पाते हैं। हाँ जी, इससे कैसा लग रहा है, आपने देखा? आप आइए, हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। आप आइए, कैसा लगा आपको, आपने देखा? अच्छा लगा। क्या देखा? वो मून को, सूरज को कवर करते हुए देखा। आप लोग कहाँ से आए हैं, आपने देखा? प्रेरणा जी, आपसे भी बातचीत करेंगे, आपने देखा, कैसा हाँ लगा? जी, बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, और अभी पार्शियल है, धीरे धीरे और बड़ा होगा, पर टेलीस्कोप पे देखने का अलग मजा है। प्रेरणा जी, आप आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा जी है, लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे। सुनील, तस्वीरें दिखाइए। आपको चारों तरफ नेहरू तारामंडल में लोग दिखेंगे, कुछ लोग बड़े टेलीस्कोप पर देखते हुए, बिल्कुल कुछ नीरज लोग रोक रहे हैं, आपको एक बार दिखा रहे तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए यहाँ पर पहुंचे, लखनऊ की तस्वीरें जहां पर हर कोई एक्साइटेड होता है देखने के लिए सूर्य ग्रहण को। टेलीस्कोप के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस टेलीस्कोप के जरिए सूर्य ग्रहण देखने की तैयारी में है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण देख लिया है। हमारे सहयोगी नीरज भी तस्वीर लगातार पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से टेलीस्कोप के जरिए लोगों ने देखा है कि चंद्रमा धीरे धीरे सूरज को ढकता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में उसकी छाया जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, कुछ हिस्सों पर छाया नहीं पड़ रही है, और उसी के अनुसार अब अलग अलग जगहों पर जो है सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। और अभी फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए खास तरह का चश्मा अब पहन लिया है, और इसके साथ ही अब टेलीस्कोप के जरिए वो सूर्य ग्रहण देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक रहा है, उसके आगे आ रहा है, तो कैसे फिर पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है वो रुक रही है, और कई जगहों पर सूर्य ग्रहण लगता हुआ अब नजर आ रहा है। देखिए 27 साल बाद ये संयोग बना है, और इसी संयोग को देखने के लिए गोरखपुर से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल लेंसेज हैं वो अब लगा ली हैं, जिसके जरिए अब वो इस सूर्य ग्रहण को भली भांति देख पाएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर आप सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको अलग तरीके की लेंसेज का इस्तेमाल करना होता है। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से सूर्य ग्रहण यहाँ पर देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ टेलीस्कोप के जरिए वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सूर्य ग्रहण वहां पर दिख रहा है। गोरखपुर में वो इस वक्त मौजूद हैं, और 27 साल बाद ये संयोग बना है, तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। सबसे पहले अमृतसर में देखने को मिला सूर्य ग्रहण, अब उसके बाद अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आ गई हैं। गोरखपुर से फिलहाल ये तस्वीर, पहली तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, ये
सीएम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो इस वक्त सूर्य ग्रहण को देखते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीस्कोप का बाकायदा वहां पर इंतजाम किया गया है और ऐसे में इलेक्ट्रिकल लेंसेज लगाकर वो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कितने लालायित और उत्साहित भी हैं, उसकी तस्वीर फिलहाल आप गोरखपुर से देख रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए तो अलग अलग शहरों में कई तरीके के नियम जो हैं वो भी सूर्य ग्रहण के दौरान पालन उनका करना होता है, क्योंकि इस दौरान जो ये संयोग बना हुआ है, ऐसे वक्त में जब तक अब सूर्य ग्रहण रहेगा तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो मंदिर हैं उनके कपाट बंद हो जाते हैं और ऐसे में लोग भी बेहद लालायित होते हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इंतजार करते हैं और जो इन सब चीजों में मानते हैं वो ऐसे संयोग का इंतजार करते हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस वक्त आप देखिए किस तरीके से गोरखपुर में वो इस वक्त मौजूद है और सूर्य ग्रहण को देखते हुए यहाँ पर उनकी ये तस्वीर सामने आई है। तो क्या आम जनता, क्या नेता, राजनेता, अभिनेता, हर कोई जो है बहुत एक्साइटेड रहता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को देखने के लिए। लेकिन आज ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देखिए, खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, हालांकि वहां पर जो है पूरी टीम मौजूद है, जो साइंटिस्ट हैं वो मौजूद है, वो योगी आदित्यनाथ की मदद कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की आखिर किस तरीके से आसानी से जो है इन लेंसेज के जरिए देखा जा सकता है। और जो दर्शक घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक खास हिदायत है कि सीधे तौर पर सूर्य ग्रहण कभी ना देखा जाए। साइंटिस्ट साफ तौर पर जो है इस बात की हिदायत पहले जारी करते हैं। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें बेहद खास है। पहली तस्वीर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, समझते हुए कि आखिर किस तरीके से इस लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, किस तरीके से आसानी से सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, लखनऊ की जब हमने आपको तस्वीर दिखाई थी तब यह बाकायदा बताया गया था कि इस साल जो है लखनऊ में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा और उसके बाद सीधा 2030 यानी कि 8 साल बाद देखा जाएगा। और अब ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो राजधानी दिल्ली की, जिसमें साफ तौर पर टेलीस्कोप से ली हुई ये तस्वीरें, जिसमें देखिए सूर्य को किस तरीके से चंद्रमा ढकता हुआ जो है नजर साफ तौर पर आ रहा है। तो इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त सूर्य ग्रहण को देखते हुए और इसके साथ ही साथ बड़ा संकेत इस तस्वीर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सूर्य ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों से या आप पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना है तो फिर तमाम नियमों का और सावधानियों का आपको पालन करना होगा। बिल्कुल रितिका, और बहुत सावधानियां जो हैं बरतनी चाहिए तमाम साइंटिस्ट की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जाता है। एक बार सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अमित हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित, हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ का खास अंदाज नजर आया, लेकिन लखनऊ की क्या तस्वीर है? आपके पीछे हमने देखा था टेलीस्कोप लेकर छात्र खड़े थे, क्या उन्होंने देखा सूर्य ग्रहण? जी हाँ, बिल्कुल 4:36 पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखा जा चुका है और मैं आपको सीधी तस्वीर देखिए, मैं इस जो विशेष चश्मा बनाया गया मैं इसके जरिए देख सकता हूँ कि काफ़ी अद्भुत नज़ारा, किस तरीके से सूरज धीरे धीरे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे चांद की छाया पड़ रही है। मैं यहाँ पर जो लोग टेलीस्कोप के जरिए देख रहे हैं वो और भी अद्भुत नज़ारा यहाँ पर। बेटा, अभी आपने देखा, क्या देखा, कैसा नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा था और अभी हाफ भी नहीं आया है, अभी थोड़ा सा आया है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है तो बहुत क्यूरियोसिटी थी और मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपको अच्छा लगा, जरा तस्वीरें दिखाइए जरा वहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर कितने बजे आपने सबसे पहले देखा था? कितने बजे देखा था? 4:38 पे करीब दिखना शुरू हो गया था ये। 4:38 हाँ, दिखना शुरू हो गया था। अद्भुत नज़ारा, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी भी तो करीब इस समय लगभग 15% लगभग कवर कर चुका है वो। अभी जैसे जैसे शाम और बढ़ेगी और कवर करेगा। जरा आप हम यहाँ की देखिए, ये टेलीस्कोप से जो लोग देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा, और जब मैं इस चश्मे को के जरिए देखता हूँ तो ये भी मैं देख सकता हूँ कि अद्भुत नज़ारा है। धीरे धीरे जैसे जैसे चांद की छाया पड़ रही है, लग रहा है कि सूरज कट रहा है। और भी यहाँ पर देखिए, मैं आपको छोटे से बड़े हर टेलीस्कोप को देखिए, यहाँ पर हर तरफ फोटो भी लेने की यहाँ पर कोशिश। जी बिल्कुल, ये दो तस्वीरें और लगातार अमित भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अद्भुत नज़ारा इस वक्त सूर्य ग्रहण का नजर आ रहा है। लोगों ने खास तौर पर इस पल का इंतजार किया था कि कब वो सूर्य ग्रहण को देखेंगे और ऐसे में ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक खास तरीके का चश्मा पहनकर देखिए आसमान की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले टेलीस्कोप का भी उन्होंने प्रयोग किया था और इसके साथ ही तमाम जो आसपास के लोग हैं वो इस पल का इंतजार करते हुए। बिल्कुल रितिका, देखिए अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार राजधानी दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। मानव यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, आपने देखा क्या सूर्य ग्रहण? क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले भी वहां पर बच्चे आपके साथ खड़े हुए थे, बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए सूर्य ग्रहण।
बिल्कुल, जो सूर्य ग्रहण आप लोग देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसका प्रकोप क्या होगा, उससे बचने के लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अनुपमा, और तस्वीरें देखिए, ये बिरला मंदिर है दिल्ली का, और यहाँ पर बाकायदा जो पंडित जी लोग हैं वो बैठे हुए हैं और हवन की तैयारी हो रही है, क्योंकि आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन सूर्य ग्रहण के कई प्रकोप होते हैं, उनसे बचने के लिए पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, क्या प्रक्रिया है? हम देख रहे हैं कि हवन सामग्री सब चीजें यहाँ पर रखी हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और सूर्य ग्रहण के दौरान अब इस समय सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अलग अलग शहर में इस तरीके का सूर्य ग्रहण बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली तस्वीर अमृतसर की सामने आई थी, जहां पर सबसे पहले अमृतसर में ही सूर्य ग्रहण लगा था, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब दिल्ली एनसीआर में भी सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। लोग बेहद लालायित और उत्साहित है, खासतौर पर जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, वो बेहद खास उत्साहित दिख रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, गोरखपुर में जब वो मौजूद थे, उन्होंने भी सूर्य ग्रहण को देखा। किस तरीके से अलग अलग आकार अब देखने को मिल रहा है, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण लगा है। 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है, और हर तस्वीर हम ग्राउंड से भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सारे नियम ऐसे होते हैं जिनका इस दौरान पालन भी करना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहां कहां पर अब तक सूर्य ग्रहण दिख चुका है। जम्मू में दिख चुका है, अमृतसर, दिल्ली यहां पर दिख चुका है, साथ साथ नोएडा में भी दिखा, लखनऊ में दिखा, गोरखपुर में दिखा, वहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहीं पर मौजूद हैं, और अलग अलग शहरों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ये ऐसा संयोग है जो 27 साल बाद बना है, और ऐसे में इसका बेसब्री से खगोलीय ऐसी घटना है जिसका इंतजार भी काफी वक्त तक लोग करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके बाद लंबी रिसर्च भी इसी के आधार पर उनकी आगे होती है। तो ऐसे में इसका इंतजार किया जाता है। लेकिन जो अलग अलग शहरों की तस्वीर इस बार के सूर्य ग्रहण को लेकर आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उसकी लालिमा अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो चंद्र है, चांद जो है, वो पूरी तरीके से उसको ढक लेता है। और ये ऐसी खगोलीय घटना है, सूर्य ग्रहण तब बनता है जब एक ही पंक्ति में, एक सीध में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के। तो उस वक्त ऐसी खगोलीय घटना बनती है, जिसकी तस्वीर बनती हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। और अलग अलग शहरों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये दो तस्वीर आप देखिए, अब सूर्य ग्रहण लगने के बाद कैसे अब सूर्य जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो चंद्रमा की छवि है, वो छवि जो है सीधे तौर पर सूर्य पर पड़ रही है, और धीरे धीरे वो चंद्रमा उसी आकार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमृतसर, जम्मू, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कुछ देर पहले सूर्य ग्रहण देखा है, और अब कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अब सूर्य ग्रहण जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और सूर्यास्त के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण होगा, और उसके बाद फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, और एक बार फिर से फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तमाम लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आम लोग जो कि इस वक्त टेलीस्कोप का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। और सूर्य ग्रहण के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, और इसके साथ ही अमृतसर में सबसे पहले यहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था, और उसके बाद फिर एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, आप अलग अलग जगहों को देखिए, तो खासकर राजधानी दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो देखिए कितना साफ तौर पर इसमें सूर्य ग्रहण जो है नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इंतजार जो है कई कई सालों तक किया जाता है, लेकिन 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि देखिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन दिवाली के ठीक अगले दिन, क्योंकि दिवाली की रात जो है वो अमावस्या की रात कही जाती है, और उसके ठीक अगले दिन जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ा है। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। भवानी, वहां पर क्या तस्वीरें, कितने लोग एक्साइटेड रहे? देखिए, इस वक्त सूर्य ग्रहण जयपुर में भी शुरू हो चुका है, और इस वक्त हम बिरला मंदिर के अंदर हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और तस्वीर एक आपको दिखा देते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर हैं, और जाहिर तौर पर बैठे हैं। विदेशी सैलानी भी आते हैं, जाहिर तौर बिरला मंदिर अलग एक यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से भी आते हैं, लेकिन आज क्योंकि सूर्य ग्रहण है इस लिहाज से भक्त काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। पंडित जी हमारे साथ में। पंडित जी, क्या कहेंगे, अभी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त सूर्य ग्रहण में भगवान का भजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी प्रकार का खान पान वगैरह नहीं करना चाहिए, इससे दूषित जो है प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक है कि रोगी को भी जो है इस वक्त जो है दवा
पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। जबकि सूर्य ग्रहण में सूचक लग जाता है, सूचक में खान पान सब बंद रहता है, लेकिन वृद्ध, बालक और रोगी। आप बता रहे थे कि अभी गर्भगृह के अंदर आप नहीं जाएंगे। हाँ जी, अब जो है ग्रहण प्रारंभ हो गया 4:32 से, तो अब हम गृह प्रवेश में प्रवेश नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो कब यहाँ पर जयपुर में कब सूर्य ग्रहण खत्म होगा और उसके बाद में मंदिर में शुद्धि का क्या करेंगे? जयपुर में 5:50 पे सूर्य ग्रहण जो है पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है स्नान करेंगे, पुजारी लोग सब स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यज्ञों पर भी धारण करेंगे, नवीन यज्ञों पर भी। उसके बाद में मंदिर की धुलाई करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और भगवान को पंचामृत द्वारा लौटेंगे आपके पास। तो जयपुर में 5:50 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, क्या कुछ और तस्वीरें, क्योंकि लगातार वहां पर लोग तो उत्साहित है, टेलीस्कोप के जरिए काफी लोगों ने सूर्य ग्रहण भी देख लिया है, अभी क्या कुछ नजारा? लगातार लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है, लोगों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है, आप ये देख सकती है। नीरज, रोकना चाहेंगे, अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल की? मैं सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आपको अभी दिखाता हूं। देखिए, मैं दिखा सकता हूं कि सूर्य ग्रहण की तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से चांद की छाया जो है वो सूर्य पर पड़ती हुई और लगातार अब हम देख सकते हैं साफ साफ। हालांकि इसको देखने के लिए अब इसको प्रोटेक्शन चाहिए आंखों पे, लेकिन हम कैमरे की नज़र से यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चांद की छाया पड़ रही है सूर्य पर, तो सूर्य कटता हुआ यहाँ पर धीरे धीरे दिख रहा है। तो ये अद्भुत नज़ारा इससे पहले 2008 में देखा गया था लखनऊ में, अब 2022 में देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले फिर 8 साल बाद 2031-32 में इस तरीके का नज़ारा देखा जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए ये अद्भुत नज़ारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में हैं और वो टेलीस्कोप की नज़र से फिलहाल इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। और तो वहीं वाराणसी में, बनारस के घाटों में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, जिनकी आस्था है सूर्य ग्रहण को लेकर। तो वहीं साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे साथ कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इन स्टूडेंट्स से बात करते हैं। ये 4:38 में हमें यहाँ दिखाई था ये सूर्य ग्रहण। कब तक दिखेगा लखनऊ में? ये 5:10 तक दिखेगा लखनऊ में। 5:10 तक ही क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सन की मतलब जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है वो चेंज होता रहता है। अगर हम लोग यहाँ से देखें लखनऊ से, वो हमारा 27 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो अगर उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो वो नीचे जाता रहेगा, इसलिए नीचे। तो ये अद्भुत नज़ारा हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। और फिलहाल लखनऊ, बाराबंकी के बगल में श्रावस्ती है, ये तमाम इलाके हैं, बहराइच, इन जगहों पर इस वक्त सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। वाराणसी में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। मऊ, आजमगढ़ में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहाँ पर वो टेलीस्कोप की नज़र से ये सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से धीरे धीरे सूरज कटता हुआ दिख रहा है। यानी जैसे जैसे चांद की छाया पड़ रही है, चंद्रमा की छाया पड़ रही है, वैसे वैसे सूरज कटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो जाहिर तौर पे 5:10 के आसपास ये सूर्य ग्रहण लखनऊ में दिखेगा, क्योंकि ये सनसेट का समय है। इसके बाद 5:10 में लखनऊ में और 5:11 12 तक ही अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो ये अद्भुत नज़ारा है और ये नज़ारा अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर 7 से 8 साल बाद 2031 या 32 में फिर से हम इस तरीके का नज़ारा जी। और फिलहाल अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग शहरों में ये सूर्य ग्रहण देखने को मिला है, क्योंकि सीधे तौर पर आप इसको देख नहीं सकते और ऐसे में इसके लिए इलेक्ट्रिकल लेंसेज आती हैं, उनके जरिए ही आप इसको देख सकते हैं या फिर टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रहण को देखा जा सकता है। 27 साल बाद इस तरीके का संयोग फिर बना है और इसके लिए बेसब्री से जो वैज्ञानिक होते हैं वो इंतजार करते हैं और खास तरीके का उत्साह आम जनता में भी इसको लेकर होता है। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है जिस वक्त आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते और ऐसे में मनोज इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मनोज, भोपाल में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरीके का नजारा वहां पर है, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो देखिए लग गया है, तो ऐसे में लोग कितने उत्साहित हैं, क्या कह रहे हैं? भोपाल में इस समय मैं खड़ा हूं भोपाल के बिरला मंदिर में, सामने दिखा रहा हूं बिरला मंदिर के सामने का मंडपम। और आप देखिए इस पूरे में जो पूरा जो बगीचा बना हुआ है, इसमें श्रद्धालुओं की कतार होती है। लेकिन आज
जो 27 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है, जिसकी वजह से भोपाल के बिरला मंदिर में 55 साल पुराने बिरला मंदिर में इसमें जो कपाट है उसमें ताले पड़े हुए हैं और पूरी तरह से कपाट बंद है। और जैसा कि यहाँ के पुजारी बता रहे थे कि इस समय सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की वजह से किसी तरह के दर्शन का इस समय इजाजत नहीं है। और लेकिन इसके बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो तकरीबन 7 बजे का समय बताया जा रहा है कि 7 बजे दोबारा पूरे मंदिर की सफाई होगी। सफाई के बाद दोबारा भगवान को स्नान ध्यान कराया जाएगा। उसके बाद अभिषेक होने के बाद यहाँ पर दोबारा दर्शन होने के लिए लोगों को, श्रद्धालुओं को इजाजत मिलेगी। लेकिन फिलहाल 27 साल बाद दीपावली के अगले दिन बने इस दुर्लभ संयोग की वजह से सारे लोग इसको एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि पंडित और पुजारी बताते हैं, उस तरह के सारे एहतियात और सावधानियां श्रद्धालुओं और आम लोगों की तरफ से बरती जा रही है। और मंदिरों के साथ साथ जो शहर में भी अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, असर देखेंगे, तो सड़कों पर भी अब इस वक्त पूरी तरह से खामोशी है। और चलिए अब बढ़ते आगे, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में एक इमारत पर मिसाइल से हमला कर दिया और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 40 लोग मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये वो इलाका है जहां कादिरोव के सैनिकों के ठिकाने मौजूद थे। और दावे के मुताबिक कादिरोव के सैनिकों को ही टारगेट करके दरअसल ये हमला किया गया था। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया और यूक्रेन ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी, जिसे अब इजराइल ने ठुकरा दिया है। साथ ही जब से रूस ने ईरान के ड्रोन से कीव में हमला शुरू कर दिया था, तभी से यूक्रेन लगातार इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा था। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से जो मांगा, बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को दिया। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े साथी इजराइल ने अपना स्टैंड बिल्कुल अलग रखा है। इजराइल ने यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन से कीव पे हमला शुरू कर दिया है, तभी से यूक्रेन लगातार इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने इजराइल से आयरन डोम एंटी रॉकेट बैटरी डिफेंस सिस्टम देने की मांग की है। एयर डिफेंस सिस्टम जहाज से छोड़े गए मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो जमीन से हवा में मार करने वाले पेट्रियट मिसाइल है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बेहतरीन माना जाता है। इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी विद्रोहियों की तरफ से छोड़े गए कम दूरी के रॉकेट गिराने के लिए किया जाता है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इसे अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। धूल भरी आंधी, कोहरा और बारिश के मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 70 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। ये ड्रोन, मोर्टार और रॉकेट हमलों के खिलाफ काम करता है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो उसे ईरान ने दिए थे। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने इजराइल से मदद की अपील की थी। इजराइल और ईरान में पुरानी रंजिश है, लेकिन रूस के साथ बेहतर संबंधों के कारण इजराइल अब तक यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करता रहा है। और यूक्रेन पर खूंखार हमले करने वाली पुतिन की खुफिया टीम का खुलासा हुआ है। इस खुफिया टीम में कई इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स शामिल हैं। 33 लोगों की ये खुफिया टीम हाल ही में यूक्रेन में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार थी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में खुफिया ठिकानों में बैठकर इस टीम ने ही यूक्रेन में खौफनाक हमलों की साजिश को अंजाम दिया। और चलिए बढ़ते आगे, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में साइक्लोन का खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराने के बाद सितरंग तूफान ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराने के बाद सितरंग तूफान ने भारत में भी दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है।
समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुवाहाटी में तेज और भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। वहीं त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात सितरंग के और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह दी है। तूफान के मंडराते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। और बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात की दस्तक असम में भी दिखाई देने लगी है और कई किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने घरों को नुकसान पहुंचाया है। असम के नागांव जिले में भारी बारिश के बाद जलभराव की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं तूफानी हवाओं की वजह से बर्बादी की तस्वीरें भी दिखी, जहां सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। तूफान ने मध्य असम जिले के कलियाबोर, बामुनी, सकमुथिया चाय बागान, बोल्डी गांव क्षेत्र में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आंधी में बिजली के पोल भी उखड़ गए, जिससे कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। हालांकि अभी तक तूफान में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और रूस ने ये कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बार-बार ये बात कही है। रूस का ये कहना है कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का ब्लास्ट कर सकता है। यानी कि वो एक परमाणु धमाका करने के बाद रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर एक रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी में है। ऐसा करके वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी थोप देगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन युद्ध में तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा की। उधर व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में संभावित डर्टी बम हमले की रूस की बात को खारिज किया। बिना किसी सबूत शोइगु ने कहा कि यूक्रेन एक डर्टी बम के जरिए युद्ध को बढ़ा सकता है। ऐसे हथियारों से परमाणु विस्फोट का भयानक विनाश नहीं होता, लेकिन ये एक बड़े इलाके पर असर डालता है, क्योंकि इसके फटने से रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इसका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता। तो वही चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को सीधे तौर पर धमकी दी है। रमजान कादिरोव ने एक टेलीग्राम चैनल को 13 मिनट के ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अगर हमारे इलाके में एक भी गोली आई तो बदला लिया जाएगा और यूक्रेन के शहरों को तबाह कर देंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है, ताकि यूक्रेन को समझ आ सके कि हम पर हमले का क्या अंजाम हो सकता है। साथ ही रूस के आरोपों में कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस पर पलटवार करते हुए ये साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन में कोई परमाणु हमला करना चाहता है तो सिर्फ रूस है और कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। रूस के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि यूक्रेन इस बम का इस्तेमाल करके रूस पर आरोप लगाना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए और ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े दिखाई दें, जिसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। रूस ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, यूक्रेन की रूस को बदनाम करने की साजिश। रूस के आरोपों पर यूक्रेन की ओर से जवाब आया। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर कोई यूरोप के इस हिस्से में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है तो वो सिर्फ एक देश है। ज़ेलेंस्की का इशारा रूस की ओर था। इससे पहले पुतिन के ऑफिस ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हालांकि पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने
जा रहे ऋषि सुनक बकिंघम पैलेस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किंग चार्ल्स III से मुलाकात भी की। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम ऋषि सुनक को सोमवार को ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुना गया। वो ब्रिटेन के पीएम बनने वाले पहले भारतवंशी है। किंग ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा और नई सरकार बनाने को कहा। किंग और सुनक की मुलाकात पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। तो भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं ऋषि सुनक। और अब आप समझिए कि दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए देखिए ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स III की मुलाकात को। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन को अब नया पीएम मिल गया है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद जुटा पाए, जिसके बाद वो खुद ही रेस से बाहर हो गए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही पेनी मोरडॉन्ट को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस तरह सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले ऋषि सुनक पहले भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लिज ट्रस ने उनसे ज्यादा वोट पाकर ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को काबू न कर पाना उनकी विफलता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए उनके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने भरोसा ऋषि सुनक पर जताया। और कोरोना काल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही थी, लेकिन ऋषि सुनक ने सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से किया। ऋषि सुनक की मेहनत का नतीजा ही ये था कि कोरोना काल में भी सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरीके से खुश थे। वहीं ऋषि सुनक ने देश को सफलतापूर्वक मंदी से निकाला। उनकी इसलिए भी तारीफ होती है कि वो सभी वर्गों को खुश करने में सफल रहे। अब ऋषि सुनक पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है, साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है। Face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. और उनकी यही खूबी उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं और जनता का चहेता बनाती गई, जिसके दम पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक को पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं जाएंगी बकिंघम पैलेस और किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद किंग चार्ल्स एक निमंत्रण देंगे ऋषि सुनक को कि वो सरकार बनाएं। 2022 में हुए चुनाव में सुनक को लिज ट्रस के हाथों हार मिली। हालांकि लिज ब्रिटेन के आर्थिक संकट को सुलझाने में असफल साबित हुई और महज महीने भर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया। वहीं उनकी इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। उनकी इस उपलब्धि पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। तो ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सबसे कम उम्र के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऋषि सुनक 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इससे पहले साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंस ने ये पद संभाला था। तो वहीं डेविड कैमरून 43 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी अमर अकबर एंथोनी का हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा है। दरअसल सुनक हिंदू हैं, ब्रिटेन के मेयर सादिक खान मुसलमान हैं और देश के राजा चार्ल्स III क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। और ऐसे में लोग तीनों को बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथोनी के किरदारों से रिलेट कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने के बाद अब रूसी सैनिक वहां भारी तबाही मचा रहे हैं। और रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन ने एक बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन पर। देखिए रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया।
हमले के बाद की सामने आई तस्वीरों में एक बड़ी बिल्डिंग पर हमले के निशान मिले हैं। बम के हमले में बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन के जिस मेलिटोपोल शहर पर रूसी सैनिकों ने बम बरसाए हैं, उस पर पहले से रूस का कब्जा है और शहर की बड़ी इमारतों को निशाना बनाकर रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी हैं। तस्वीरों में हमले के बाद एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर जलता हुआ सामान दिखाई दिया। हमला इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग में लगी खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक कंपनी की बिल्डिंग को निशाना बनाकर ड्रोन से बम गिराए। तो लगातार रशिया और यूक्रेन की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। रशिया यूक्रेन जंग को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बजाय और भीषण होती जा रही है। वहीं पुतिन यूक्रेन को शमशान बनाने पर तुले हैं। शहर के शहर पूरी की तरीके से वीरान होते जा रहे हैं। और इधर खार्किव से सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमले बहुत किए गए। जहां पर मिसाइलों की कब्रगाह देखने को मिली है, एक मैदान में हजारों मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ मिला, जिसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें थी। यूक्रेन के कई इलाकों में हारने के बाद पुतिन बौखला गए हैं और रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। उधर कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया था कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अब तक करीब 4,500 मिसाइल छोड़ी हैं। वहीं युद्ध से होने वाली बर्बादी पूरी दुनिया देख रही है। और एक बार फिर अमेरिका शूटआउट की वारदात से दहल गया है, जहां पर एक पूर्व छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि हमलावर ने ऐसा क्यों किया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। शूटआउट से दहला सुपर पावर। अमेरिका के स्कूल में खूनी खेल। दरअसल मिसौरी के सेंट लुइस हाई स्कूल में एक बंदूकधारी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। वहीं खुद हमलावर भी मारा गया। हमले में करीब 6 लोग घायल हो गए। हमलावर स्कूल का पूर्व छात्र था, जो स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल में पहुंचा और शूटआउट को अंजाम देने के पहले शिक्षकों और बच्चों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम सब लोग मारे जाओगे। फायरिंग की आवाज सुनकर स्कूल के गार्ड ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। We received a call for an active shooter at the school here at Kings Highway and Arsenal. Officers arrived within a couple minutes of the call going out. They immediately made entry into the school. As kids were fleeing out of the building, they talked to some of the kids who told them that there was a shooter armed with a long gun. The officers began to clear the building looking for the shooter. Upon hearing gunfire, they ran to that gunfire, located the shooter, and engaged that shooter in exchange of gunfire. पुलिस ने हमलावर की पहचान ऑर्लैंडो हैरिस के रूप में की है। हालांकि इसके पीछे हमलावर का मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमले में स्कूल की एक टीचर और एक छात्रा की अस्पताल जाते हुए मौत हो गई। We had 8 individuals from the school who were transported to local hospitals. One adult female has been pronounced at a local hospital. I believe that was from gunfire. We have one teenage female remaining here at the scene. She's also been pronounced as a result of a wound she received from gunfire. इसके साथ ही एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर को लेकर बहस शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बंदूक वाली संस्कृति को खत्म करने के लिए जल्दी वो इस पर बैन लगाने वाले हैं। अमेरिका में स्कूल के अंदर फायरिंग की कोई पहली घटना नहीं है। इस साल अमेरिका में शूटिंग की 40 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी है कि यूक्रेन के समर्थन में निकाली जा रही रैली के दौरान रूस के नागरिक ने यूक्रेन प्रदर्शनकारी की नाक तोड़ दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया। और इस वक्त रूस की सीमा पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। रूस ने नाटो बॉर्डर के पास न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती का जवाब अमेरिका ने दे दिया है और अमेरिका की एलीट सेना यूरोप पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि रूस के पास हो रही नेटो की ड्रिल इस बात का सबूत है कि अब परमाणु वॉर के लिए बाइडेन और पुतिन दोनों रेडी दिख रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स मूवमेंट कर रही है। तस्वीरें देखते जाइए
और तय करते जाइए कि ये सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। 101st एयरबॉर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन, इसकी तैनाती का मतलब ही होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 101st एयरबॉर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुल्गे और नॉर्मेडी लैंडिंग की वजह से 101st एयरबॉर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं, कुख्यात के तौर पर। अमेरिका के इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रिक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की ये आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर से ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है, जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है, उस सीमा के पास जो रूस की है, उस रूस की जिसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उस रूस की जिसने परमाणु विकल्प खोले रखे हैं, बार बार यूरोप के देशों और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका, और पुराने हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देने को कहा गया है। तो यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो बेहद नाजुक मोड़ पर अब पहुंच चुकी है, क्योंकि रूस किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसीलिए अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी शुरू कर दी है। और इसी बीच अमेरिका ने अपनी सेना को यूरोपीय देशों में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका की एलीट फोर्स 80 सालों बाद यूरोप पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना नाजुक है और बाइडेन प्रशासन इस वक्त यूक्रेन रूस वॉर को लेकर क्या सोच रहा है। अमेरिकी एलीट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नेटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। अमेरिका ने इस आर्मी को यूरोप में इस नाम पर भेजा है कि ये नेटो की सेना के हेल्प के लिए भेजी गई है। नेटो की सेना को मदद की जरूरत है, लेकिन ये अमेरिकी पक्ष है, जबकि आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नेटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में रूस की सेना की वॉर ड्रिल ने न्यूक्लियर धमाके के खतरे को बेहद बढ़ा दिया है, और इधर अमेरिका की सबसे खूंखार सेना मूवमेंट कर रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर दिखता है। पुतिन अब यूक्रेन को बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखते, तो बाइडेन भी अब यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए मंशा रखते हैं कि पुतिन को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। भले ही लड़ाई में सीधे कूदना क्यों न पड़े, नेटो के जवान युद्ध के बिल्कुल शुरुआत के वक्त ही यूरोप में घुसकर रूस को घेरने का काम शुरू कर दिया था। करीब 4700 एलीट फोर्स के जवान इस वक्त यूक्रेन की फ्रंट लाइन के पास मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन की सीमा के पास ये सबसे बड़ी तैनाती है। इस सेना का मकसद है रूस को नेटो सदस्य के किसी भी देश की सीमा में घुसने से रोकना। क्योंकि रूस नेटो को बारंबार आगाह करता रहा है कि हथियार देना नहीं रोका तो कार्रवाई डायरेक्ट नेटो के खिलाफ भी हो सकती है। यानी एक तरफ अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और दूसरी ओर बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में 3 MiG-31 वॉर प्लेन देखे गए हैं, जिसे रूस ने तैनात कर रखा है और जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। रूस और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास कितने हथियार हैं, दुनिया इसकी सही काउंटिंग नहीं कर पाई है।